नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि एसएससी जीडी क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास दो वैकेंसी हैं, एक तो एसएससी जीडी की और एक आपकी भाई यूपी पुलिस की। जो केंद्र मतलब जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो आपकी केंद्र की होती है, और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी होती है वो आपके राज्य की होती है। वो राज्य का मतलब होता है जैसे कि आपकी यूपी पुलिस की है तो भाई यूपी की वैकेंसी निकली हुई है, और एसएससी जीडी की है जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालता है वो आपकी केंद्र की ही वैकेंसी निकालता है, जिसमें भी कहीं का भी जो भी बच्चा होता है वो इसको फॉर्म को भर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो यूपी वाले बच्चे हैं वो किसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें, और जो जीडी मतलब जो आपके एसएससी वाले बच्चे हैं वो अपनी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबके बारे में बात कराऊंगा। उससे पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि किस प्रकार से एसएससी जीडी में प्रोसेसिंग मांगा जाता है और किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको सब जानकारी दूंगा कि मात्र 50 दिन की पढ़ाई करके कैसे करें एग्जाम पास। मतलब दोनों एग्जाम के लिए आपको यूपी पुलिस की और आपका कौन सा है एसएससी जीडी के लिए भी 50 दिन बचे हुए हैं, तो किस प्रकार से आप एग्जाम पास कर सकते हैं। तो बस कुछ मत करो, वीडियो पूरा देखो। पूरा देखने के बाद अगर पसंद ना आए तो भाई डिसलाइक करके चले जाना। बस आप इस वीडियो को एक बार देखो तो आपको बहुत सटीक रणनीति बताने वाला हूँ। आप ये मत सोचना कि भाई मतलब पेन कॉपी के साथ में आपको समझा रहे हो। भाई इतने ही मैं बोर्ड पर लिख कर समझाता, इतने ही मैं यहाँ लिख कर समझा रही हूँ, पर वहाँ क्या होता है मेरा फेस दिखता है, यहाँ क्या है मेरा पेन चल रहा। फिर उसमें क्या है कि पीपीटी बनाने में काफ़ी समय लगता। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी क्या होता है। तो भाई सबसे पहले तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की फॉर्म होती है और जीडी की होती है आपकी जनरल ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 26,146 पोस्ट इसमें है। जो इसका फॉर्म है वो 24 तारीख पहला 11 महीना 2023 से भरे जा रहे हैं, और 31 तारीख 12वां महीना 2023 इसकी क्या है भाई लास्ट डेट है। अब इसमें करप्शन डेट तो है, जैसे कि आपका कोई फॉर्म गलत हो जाता है तो उसमें जो करप्शन डेट है वो 4 तारीख पहला महीना 2024 से लेकर 6 तारीख पहला महीना 2024 तक आप इसको ठीक करवा सकते हो, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा। एप्लीकेशन जो फीस है इसकी वो SC ST की 0 रुपये, कोई फीस नहीं जाएगी। और जनरल OBC EWS की कितनी है भाई 100 रुपये है। जो इसकी एज है वो कितनी 18 से 23 ईयर्स है, 18 से 23 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें एज में भी रिलेक्सेशन है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए जनरल के लिए कितने का 3 साल का, और जो एक्स सर्विस मैन है उनके साथ भी 3 साल का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एज में भी रिलेक्सेशन दिया गया है। उसके बाद में जैसे ही आप एग्जाम ये इतना हो गया, उसके बाद आता है सिलेबस। जैसे सिलेबस की बात करेंगे बाद में, क्यों उससे पहले अगर मैं आपको पूरा प्रोसेसिंग बताऊं तो जैसे ही आप एग्जाम पास करोगे तो उसके बाद में आपको पीटी के लिए बुलाया जाता है। पीटी का मतलब होता है जैसे रनिंग वगैरह आपकी होती है, तो उसमें आपको जो मेल की रनिंग होती है वो 5 किलोमीटर मांगी गई है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। फीमेल की मांगी गई है 1600 मीटर। ठीक है, एक किलोमीटर और 600 मीटर कितने मिनट में 7 मिनट में। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है PST होता है, जिसमें कि आपका हाइट वगैरह नपती है। जैसे कि मेल की हाइट कितनी है भैया, इसमें 170 सेंटीमीटर है और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको खुशी हुई होगी कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो भाई इन चीज़ों को देखने से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। बस फाइनल सिलेक्शन जब होता है जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो। उसके बाद में भी अगर आप फाइनल सिलेक्शन में पहुंचोगे तो आपको इन जो चीज़ें पोस्ट दिख रही हैं, आपको BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, और असम राइफल हो गया, और SSF हो गया। इसमें से एक पोस्ट आपको मिल जाती है आपके नंबरों के हिसाब से। तो बस आपको चॉइस करनी है कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे दो एग्जाम है, एक तो SSC GD का है और एक आपका यूपी पुलिस का है। तो हमें किसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी होगी। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना होता है। ठीक है, जैसे ही आप सिलेबस जानोगे, जैसे इसका जो सिलेबस है वो आपका क्या मैथ है और रीजनिंग है, हिंदी है, GK GS है। अब इसमें एक चीज़ देखो, क्या जोन से ये सब्जेक्ट दे रखे हैं कि यही सब्जेक्ट पुलिस के एग्जाम में है? तो भाई अगर आप देखोगे तो पुलिस के एग्जाम में भी कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूं कि पुलिस के एग्जाम में भी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। पुलिस का एग्जाम भी आपका कितना है, मतलब मैथ है, उसमें भी रीजनिंग है, हिंदी है, GK है। ठीक है, और इसमें भी आपके जो सब्जेक्ट पुलिस वाले मैथ हैं वही सब्जेक्ट आपके इसमें हैं। ठीक है, सिलेबस में। उसके बाद में बस आपको ये देखना है कि हमारे 50 दिन बचे हुए हैं, अब हमें तैयारी दोनों में से कौन सी करें। तो भाई यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए तो मैं सबसे अच्छी बात बता दूं कि भाई वो अपनी यूपी पुलिस की ही तैयारी करें बेहतर तरीके से। और जो मतलब केंद्र के बच्चे हैं, जो अलग राज्य के बच्चे हैं, वो आपकी SSC GD की तैयारी में लग जाओ। अब देखिएगा, लगने के साथ साथ आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब जैसे कि आपका मैथ है,
ठीक है, मैथ है क्योंकि आपको अच्छा स्कोर लाना है, 140 प्लस स्कोर लाना है अभी, तो आपका जैसे मैथ है भाई, मैथ 20 नंबर का आता है और मैथ एसएससी जीडी में इतने अच्छे लेवल का नहीं आता कि आप सोच लोगे एसएससी सीजीएल लेवल का आएगा, पर उसमें 2-4 क्वेश्चन तो भाई अच्छे लेवल के से अच्छे लेवल के आते ही, पर मैथ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो भाई। किस चीज़ से? अगर आप अब भी 50 दिन में ये सोच रहे हो कि मैं सिलेबस कंप्लीट करना, तो भाई सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप क्या करोगे कि एग्जाम से हाथ धो बैठोगे। सिलेबस कंप्लीट करने मत बैठो, बस आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, किसी भी टीचर के ले लो, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, कोई और टीचर होगा जो टीचर के आपको अच्छे लगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी पर डे प्रैक्टिस सेट डाल लिया हूँ, तो आप प्रैक्टिस सेट ले लो जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक दिन में आप 5 प्रैक्टिस सेट किसके निकालने हैं? आपको मैथ के निकालने हैं। अगर आपके अंदर जुनून है कि एसएससी जीडी हमें पास करना है, बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ बीएसएफ में ऐसा कोई सी ना कोई सी एक पोस्ट हमें लेनी है, तो भाई मैथ के आप क्या करोगे, अच्छे खासे मतलब 5 प्रैक्टिस सेट दिन के भी लगाओगे तो भाई 5 होने, 5 पंजे 25, 250 प्रैक्टिस सेट आपके बहुत हो जाते हैं, ठीक है, 5 पंजे 25, 250 प्रैक्टिस सेट आपके बहुत हो जाते हैं। और 250 प्रैक्टिस सेटों में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आपके 2500 क्वेश्चन बैठते हैं। गारंटी देकर कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। इसी प्रकार से रीजनिंग तो आपकी बहुत आसान है क्योंकि इतने अच्छे लेवल की रीजनिंग नहीं आती है, और रीजनिंग में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग के अगर आपने समथिंग, मैं तो मानता हूं कि इसके 100 प्रैक्टिस सेट भी रीजनिंग के लगा ले तो आपका मतलब बेड़ा पार है, तो इसलिए सटीक रणनीति समझो। उसके बाद हिंदी है। हिंदी तो भाई साहब जब आप पहले से तैयारी कर रहे हो और एग्जाम की भी तैयारी करी है, तो हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा डीप से पढ़ोगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इनके दोनों प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हिंदी का आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट देखो कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है जीके जीएस। तो भाई इसके लिए भी आपको क्या करना है कि आप बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ोगे। एक किताब आती है किरण की, उसे पढ़ लोगे ना तो समथिंग आप 1 महीने में पूरी किताब को निकाल दोगे। अब आप कहोगे सर हमारे पास 50 दिन का समय है, आपने तो रणनीति ज़्यादा बता दी। तो भाई ज़्यादा नहीं है कि आप मैथ में 5 प्रैक्टिस सेट, 5 रीजनिंग में कितने हो गए, 5-5 10 घंटे हो गए। 10 घंटे में अगर आप डबल की स्पीड से देखोगे तो आपके 5 घंटे हो गए। 5 घंटे में आपने ये दोनों प्रैक्टिस सेट कर ले। 5 के बाद 2 घंटे इंग्लिश को दे, हिंदी को दे दे। 5 2 कितने हो गए 7, और भाई 2 घंटे इसे दे दे तो कितने हो गए 7 2 9। क्या आप 24 घंटे में से 9 घंटे भी नहीं पढ़ सकते? तो आप एसएससी जीडी का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि आपके पास 50 दिन है। अगर ज़्यादा दिन होते तो भाई मैं ज़्यादा कहता हूँ कि 6 घंटे पढ़ के भी बहुत है, ठीक है। बस आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हम अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की मतलब जीके को छोड़ कर, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की मैं सारी क्लास डालूंगा। बस आप क्लास में बने रहना है और वीडियो एंड तक देखा करना है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे जो मेरी क्लास आएगी तुरंत आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। चलिएगा, आशा करता हूँ ये आई होप आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, और आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे अगर आप एसएससी जीडी के छात्र हैं तो। और यूपी पुलिस के भी हो तो वो भी कर लो, क्योंकि दोनों की तैयारी एक सी ही होती है। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।